खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। 2 दिन पहले यानी कि परसों की वीडियो में हमने मीकल के बारे में बात की और हमने देखा कि दूसरा शमूएल 6 बाब उसकी 23 आयत में तो लिखा है कि जो मीकल है वो मरते दम तक बे औलाद रही, लेकिन फिर दूसरा शमूएल 21 बाब उसकी 8 आयत बताती है कि उसके 5 बेटे थे। और जाहिर है ये 2 बातें मुतसादम मालूम होती हैं, लेकिन जब हमने इन दोनों बातों का जायजा पूरे सियाको सबाक ने लिया तो हमने देखा कि इन दोनों में किसी तरह से तजाद नहीं पाया जाता है। तो इसी तरह की 2 आयात हम नए अहदनामा में भी पढ़ते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हवाले से हैं, और उनमें से एक आयत में तो कहा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है, और दूसरे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद इनकार करता है इस बात का और वो कहता है कि मैं एलिया नहीं हूं। तो आइए पहले हम इन आयात को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से ये 2 आयात जो है हम इनमें हम आहंगी देख सकते हैं। तो पहला हवाला हम पढ़ेंगे यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 19 से 21वीं आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे तो कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। अब जैसा कि आप इस हवाले में देख सकते हैं कि कुछ लोग आते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास और उससे पूछते हैं कि क्या तू एलिया है, और वो कहता है कि मैं तो एलिया नहीं हूं। लेकिन जब आप मत्ती 17 बाब और उसकी 10 से 13 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है। शागिर्दों ने उससे पूछा फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है? उसने जवाब में कहा एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उसे ना पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया, इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा है। अब अगर हम सरसरी तौर पर इन दोनों आयात को देखें तो जाहिर है इसमें हमें वाज़े तौर पर तजाद नज़र आता है, लेकिन हम इसे बेहतर तौर पे समझ सकेंगे अगर हम चंद सवालात पर गौर करें। तो पहला सवाल यह है कि फ़की से क्या मुराद है। ये बात आपको कदरे बचकाना लगेगी, लेकिन चंद दिन पहले मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें एक कोई भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो लफ्ज़ फ़की है ये फ़किया है, और वो कह रहे थे ये किसी शख्स का नाम है, जो ज़ाहिर है कि दुरुस्त बात नहीं है। तो फ़की से मुराद था यहूदी उलमा, यानी कि वो जो कि फ़िका के माहिर होते थे, जिससे मुराद पुराना अहदनामा है। दूसरा सवाल यह है कि फ़की किस बुनियाद पर कहते थे कि एलिया का आना ज़रूर है। तो उसके लिए आइए हम मलाकी 4 बाब उसकी 5 से 6 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा, मुबादा में आऊं और ज़मीन को मलाउन करूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले जो आखिरी नबी अहद अतीक में आया उसका नाम मलाकी है, और वो इस बात की पेशगोई करता है कि इससे पहले कि खुदावंद का दिन आए तो अब एलिया आएगा और उसकी खिदमत ये होगी कि वो इसराइल के दिलों को खुदा की तरफ माइल करेगा। तो इस वाले हवाले की बुनियाद पर फ़की या यहूदी जो थे उनका मानना था कि एलिया ने पहले आना है, फिर मसीह ने आना है और आकर सारा कुछ बहाल करना है। और अब हमारे पास फिर तीसरा सवाल है कि जो तशरीह फ़की और शुईसी करते थे, यीशु मसीह इस वाली तशरीह के साथ किस हद तक मुत्फिक हैं। तो इसका जवाब हम मत्ती 17 बाब उसकी 10 से 13 आयत में पहले ही देख चुके हैं। यानी कि जब यीशु के शागिर्द यीशु से पूछते हैं कि फिर क्यों फ़की कहते हैं कि एलिया का पहले आना ज़रूर है ताकि आकर वो बहाल करे, तो यीशु मसीह उनकी इस बात को एंडोर्स करते हैं। वो कहते हैं फ़की इस हद तक तो दुरुस्त कह रहे हैं, यानी कि जब वो कहते हैं कि एलिया आएगा और बहाल करेगा तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन इस बात में वो गलत है कि ये कोई फ्यूचर इवेंट है, बल्कि जो एलिया आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। और फिर मत्ती 17 बाब उसकी 13वीं आयत में हमने देखा कि शागिर्दों ने ये बात समझ ली थी, उन्हें पता चल गया था कि यीशु मसीह जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया है। लेकिन फिर हमारे पास चौथा सवाल पैदा होता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो खुद क्यों इनकार करता है कि वो एलिया नहीं है। तो इसके लिए एक और हवाला हमारी मदद करता है ताकि इस बात को बेहतर तौर पर समझ सकें, और ये हवाला पाया जाता है लूका का जो इंजीली बयान है और उसका पहला बाब और उसकी 8 से 17 आयत में। तो हम इस पूरे हवाले को तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं, यानी कि जब ज़करिया नामी काहिन हैकल में जाता है पाक मुकाम में ताकि वहाँ पर बखूर जलाए, तो वहाँ पर जब्राइल फरिश्ता उस पर ज़ाहिर होता है और वो बताता है कि तेरा बेटा होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जब्राइल फरिश्ते का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हवाले से कहना था, और वो बहुत से बनी इसराइल को खुदा की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा, और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। तो अब इन आयात में दो बड़ी अहम बातें बताई गई हैं। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जब अहद अतीक में हमने एलिया के बारे में नबूवत पढ़ी तो उसमें कहा गया कि वो खुदावंद की राह तैयार करेगा, और इस हवाले में बताया गया कि यहाँ खुदावंद से मुराद यीशु मसीह है। तो एक तो हम मसीह की अलूहियत का यहाँ पर वाज़ेह तौर पर इशारा देखते हैं, और दूसरी तरफ जो हमारे मौजू के आज के मौजू के लिहाज से ज़्यादा अहम आयत है, जो ज़्यादा अहम बात है कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है इसके बारे में कहा गया है कि ये एलिया की रूह में चलेगा। इससे मुराद ये है कि जिस तरह की खिदमत एलिया ने अपने दौर में रूहुल कुद्स की कुदरत से की, उसी तरह की खिदमत अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने दौर में करेगा। तो इस तरह से जब जब्राइल फरिश्ता कहता है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो एलिया की रूह में चलेगा, तो एक तरफ तो वो कह रहा है कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो जिस्मानी तौर पर एलिया नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एलिया दोबारा से पैदा होकर आ रहा है, बल्कि उसका कहना है कि वो रूहानी तौर पर एलिया होगा कि जिस रूह में एलिया चलता रहा, जिस तरह की खिदमत, जिस जोशो जज्बे से खिदमत करता रहा, उसी तरह की खिदमत भी और उसी तरह की अहलियत और जो कुव्वत और कुदरत वो सभी कुछ जो है खुदा ताला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी देंगे। तो जिस्मानी तौर पर तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, एक अलग शख्स है, लेकिन रूहानी तौर पर ये एलिया है चूंकि ये उसी तरह की खिदमत उसी के अंदाज में कर रहा है। तो इस तरह से जब यूहन्ना से पूछा गया कि क्या तू एलिया है, तो वो जिस्मानी तौर पर कह रहा है कि मैं यूहन्ना हूं, मैं एलिया नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि एलिया दोबारा से पैदा होकर आ गया हूं, बल्कि मैं यूहन्ना ही हूं। और जब यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही एलिया है, तो उससे उनकी मुराद है कि रूहानी तौर पर वो एलिया है, उसी तरह की खिदमत, उसी तरह की अहलियत के साथ, उसी जोश व जज्बे से वो खुदा की खिदमत कर रहा है जैसे कि एलिया करता रहा है। तो इस तरह से यूहन्ना और यीशु मसीह में कोई तजाद नहीं पाया जाता है, बल्कि दोनों मुख्तलिफ पहलुओं पर जोर दे रहे हैं। तो इस तरह से एक दफ़ा फिर से मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम है, ये खुदा का मौजज़ा है। 1600 साल में लिखी गई, 40 लोगों ने लिखा, 3 बड़े अज़मों पर लिखी गई, 3 ज़ुबानों में लिखी गई, लेकिन इसमें हम आहंगी पूरी तरह से पाई जाती है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हमने इसके सियाक़ो सबाक़ में पढ़ना है कि जहाँ पर जो आयत की गई है देखना है कि वहाँ किस सेंस में बात की गई, और दूसरी जगह पर अगर कोई ऐसी ही बात हो रही है तो वो किस सेंस में की जा रही है। जब हम ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ हम हर तरह की गलतफहमी से बचते हैं, बल्कि हम खुदा में मजबूत होते हैं। तो मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।